हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने सेबी को 22 मामलों की जांच सौंपी थी, जिसमें 2 की जांच बाकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को 3 महीने में लंबित जांच पूरी करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। अडानी ने आगे कहा कि उनका समूह भारत के विकास में योगदान देना जारी रखेगा। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक 1 साल पहले सार्वजनिक हुई थी और तब से सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से अपने पैर खींच रहा है। अगर इतना संवेदनशील मामला है तो भी इसकी जांच पूरी होने में 1 साल लग जाता है। मनीष तिवारी ने सेबी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि सेबी का रवैया कितना लचर है। अगर सेबी चाहती तो ये मामला बहुत पहले ही खत्म हो जाता। हमने इस मामले को लगातार वित्त की संसदीय स्थायी समिति के सामने भी उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य 2 मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वह नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती। सेबी आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार अपनी जांच लगातार जारी रखेगा। अदालत ने कहा कि ये साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने कदम उठाने में ढिलाई बरती। इसके अलावा अदालत ने कहा कि वर्तमान में मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कोई भी आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल से जांच कराने से इनकार कर दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया है कि अरबपति गौतम अडानी ने कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएसई पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 17.83% चढ़ गया। इस दौरान एनडीटीवी में 11.39%, अडानी टोटल गैस में 9.99%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 9.13% और अडानी एंटरप्राइजेज में 9.11% का उछाल आया। अडानी विल्मर का शेयर 8.52%, अडानी पावर 4.99%, अंबुजा सीमेंट्स 3.46% और एसीसी 2.96% के लाभ के साथ कारोबार के साथ आगे बढ़े। अडानी समूह की 2 कंपनियों अडानी स्पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर सुबह के कारोबार में अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सुबह के कारोबार में 319.47 अंक के नुकसान के साथ 71,544.60 अंक पर और निफ्टी 104.30 अंक टूटकर 21,561.50 अंक पर कारोबार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन देखना यह है कि सेबी सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान अगले 3 माह में करेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।